हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं? सभी लोग घर में सुरक्षित होंगे और सेफ होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 चैप्टर 6 की पोयम द डक एंड द कंगारू। ये जो डक एंड द कंगारू है, ये टू फ्रेंड्स की स्टोरी है। और टू फ्रेंड्स हैं, द डक एंड द कंगारू आर अबाउट टू सेट आउट ऑन द लॉन्ग प्लेजर ट्रिप। वो क्या करते हैं, एक ट्रिप पर जाने की सोचते हैं, पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाने की सोचते हैं। द कंगारू दो हैप्पी टू कैरी द डक ऑल द वे ऑन द ट्रिप ऑफ हिज टेल। जो कंगारू है वो खुश है कि वो अपनी टेल पर बिठाकर डक को घुमाए, एक ट्रिप दे। इज़ वेरी ऑफर बैड फिट, लेकिन उसको एक चिंता है, संदेह है कि उसके जो गीले पैर होंगे वो कैसे बैठ पाएगी और वो मुझे भी महसूस होंगे। वॉट विल द डक डू टू मेक द कंगारू फील कंफर्टेबल। अब वो कंगारू को आरामदायक बनाने के लिए कि वो अच्छे से उसको घुमा पाए, डक क्या उपाय लगाएगी। ओवर लैंड एंड सी और लैंड के ऊपर जब वो घुमाएगी कंगारू, तो डक का क्या उपाय होगा ये हम पढ़ेंगे। लेट्स फाइंड आउट हाउ दे गो अबाउट, किस तरह से वो अपनी ट्रिप पर जाते हैं। नाउ कम टू द फर्स्ट स्ट्रेंजर। सैड द डक टू द कंगारू, गुड ग्रेसियस हाउ यू हो। वो कंगारू क्या बोलती है, बदक कंगारू से क्या बोलती है? गुड ग्रेसियस मीन्स ओ मर्सीफुल गॉड, हे परमात्मा। हाउ यू होप, आप कैसे फुदकते हो, होप मतलब फुदकना। ओवर द फील्ड एंड वाटर टू, पानी पर भी और खेत पर भी तुम छलांग लगाने की क्षमता, आप में शक्ति कैसे, स्ट्रेंथ कैसे रखते हो। एज इफ़ यू नेवर वुड स्टॉप, और तुम कभी भी रुकते नहीं हो। माई लाइफ इज़ ए बोर इन दिस नेस्टी पॉन्ड। नेस्टी मतलब गंदा पानी, बोर मतलब उबाऊ, थका देने वाली, बोरिंग। तो मेरी जो लाइफ है इस गंदे पानी में बिल्कुल नीरस और उबाऊ बन गया है। एंड आई लॉन्ग टू गो आउट इन द वर्ल्ड बियॉन्ड, और मेरी इच्छा है कि मैं यहाँ से बाहर दुनिया को देखूँ। आई विश आई कुड होप लाइक यू सेड द डक टू द कंगारू। वो कहती है काश, आई विश, काश मैं भी तुम्हारी तरह छलांग लगाकर घूम पाती, चल पाती। कम टू द नेक्स्ट स्ट्रेंजर। प्लीज़ गिव मी ए राइड ऑन योर बैक। वो क्या बोलती है डक कि प्लीज़ मुझे अपनी पीठ पर सवारी पर जाने दो। सेड द डक टू द कंगारू, आई वुड सिट क्वाइट स्टिल, मैं बिल्कुल शांत बैठूंगी। क्वाइट स्टिल मतलब शांतिपूर्वक। एंड से नथिंग बट क्वैक, और कुछ भी नहीं बोलूँगी, सिर्फ क्या बोलूँगी, क्वैक। डक का साउंड क्या होता है, क्वैक क्वैक, तो सिर्फ क्वैक बोलूँगी। द होल ऑफ द लॉन्ग डे थ्रो, पूरे दिन, सारा दिन केवल। द वी हैड गो टू द डी एंड द जेली वोली, मतलब प्राकृतिक आवाज़ ही निकालती रहूँगी। जो ये गो, वी हैड गो टू द डी एंड द जेली वो ली, हम यहाँ वहाँ जाएंगे। ओवर द लैंड एंड ओवर द सी, ओवर द लैंड मतलब ओवर द, धरती के ऊपर, समुद्र के ऊपर, अनेक स्थानों पर, हम अनेक जगहों पर सैर करेंगे। प्लीज़ टेक मी ऑन अ राइड ओ डू, वो कहती है ओ मेरे फ्रेंड, मेरे दोस्त, मुझे अपनी पीठ पर ले चलो। सेड द डक टू द कंगारू, मेरी बात मान जाओ। कंगारू बदक किससे कहती है, कंगारू से, कि मुझे इस दुनिया की सैर कराओ। नाउ कम टू द थर्ड स्ट्रेंजर। सेड द कंगारू टू द डक, अब जो कंगारू डक को क्या बोलती है, दिस रिक्वायर्स ए लिटिल रिफ्लेक्शन। यहाँ पर रिफ्लेक्शन मतलब सोच विचार करने की थोड़ी ज़रूरत है। परहैप्स ऑन द होल इट माइट ब्रिंग मी लक, वो कहती है कि मुझे लगता है कि ये मेरी किस्मत में बहुत अच्छा सुखहाली वाला दिन होगा, जिस दिन मैं तुम्हें अपने पूंछ पर राइड कराऊंगी। एंड देयर सेम्स बट वन ऑब्जेक्शन, मुझे ऐसा महसूस होता है लेकिन मुझे एक कठिनाई है। विच इज़ इफ़ यू विल लेट मी स्पीक सो बोल्ड, मैं तुम्हें स्पष्ट रूप से बताना चाहती हूँ। योर फीट आर अनप्लीजेंटली वेट एंड कोल्ड, तुम्हारे पैर बहुत गीले और ठंडे हैं, ये मैं तुम्हें स्पष्ट रूप से बताना चाहती हूँ। एंड वुड प्रोबेबली गिव मी द रूमेटिज़
सेड द कंगारू। रूमेटिज्म मतलब गठिया रोग होता है, ये शायद मुझे गठिया रोग की बीमारी दे सकते हैं। कंगारू ये किसको बोलती है? डक को। ना कम टू द फोर्थ स्ट्रैंजा। सेड द डक, एज आई सैट ऑन द रॉक आई हैव थॉट ओवर दैट कम्प्लीटली। बतख बोलती, जब मैं चट्टान पर बैठी थी मैंने इस बारे में बहुत अच्छे से सोचा। एंड आई ब्रॉट 4 पेयर्स ऑफ वॉस्टेड सोक। वॉस्टेड मतलब होता है गद्देदार, मतलब मोटे वाले सॉक्स लाई हूँ, मोजे लेकर आई हूँ। मैं 4 जोड़ी ऊनी मोजे खरीदे हैं मैंने, जो मेरे जाल जैसे पंजों पर फिट बैठते हैं। विच फिट माई बैब फीट नीटली, जो अच्छी तरह से मेरे, जो बैब की तरह मेरे पंजे हैं, बैब फीट्स उसमें फिट हो जाएंगे। एंड टू कीप आउट द कोल्ड आई हैव ब्रॉट अ क्लॉक। क्लॉक का मत होता है लवादा, अपने ऊपर कोई कंबल जैसा ओढ़ लेना। और ठंड से बचने के लिए मैंने एक लवादा खरीदा है। एंड एवरी डे अ सिगार आई विल स्मोक, और हर दिन मैं क्या पीऊँगी? सिगार। ऑल टू फॉलो माई ओन डियर ट्रू लव ऑफ कंगारू, अपने प्रिय मित्र कंगारू के साथ जा सकूं इसलिए मैं ये सब करूँगी, उसको ठंड से बचाने के लिए। नाउ कम टू द फिफ्थ एंड द लास्ट स्ट्रेंजर। सेट द कंगारू आई एम रेडी। अब कंगारू तैयार हो जाती है, उसकी प्रॉब्लम सारी सॉल्व हो जाती है कंगारू की, जो उसके पैरों की प्रॉब्लम थी। ऑल इन द मून लाइट पेल। मून लाइट पेल का मतलब हल्के रंग वाला बदरंग सा जो मून निकलता है, पेल मून लाइट में। बट टू बैलेंस मी वेल डियर डक सिट स्टडी। अब वो डियर डक को क्या कहते हैं? अपना संतुलन नहीं बिगाड़ना, बिल्कुल स्थिर होकर मेरी पूंछ पर बैठ जाना। एंड क्वाइट एट द एंड ऑफ माई टेल, मेरी पूंछ के छोर पर, मतलब एंड पॉइंट ऑफ द टेल के ऊपर आराम से बिना हिले डुले बैठ जाना। सो अवे दे वेंट विथ ए होप एंड बाउंड। इस प्रकार से वो फुदकते और छलांग लगाते हुए पूरे संसार की 3 बार परिक्रमा कर लेते हैं। एंड सो अवे दे वेंट विथ ए होप एंड बाउंड एंड दे होप द होल वर्ल्ड थ्राइस टाइम अराउंड। 3 बार कूदते फुदकते वो पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा लगा लेते हैं। एंड व्हाट सो हैप्पी ओ हु एज द डक एंड द कंगारू। और इस तरह से कौन हैप्पी हुआ? उसे जैसा खुश भला कौन हो सकता है? ऐसा खुश कौन कौन हुआ था? डक एंड द कंगारू। इस कहानी में हमने ये समझा कि अगर 2 फ्रेंड्स हैं तो आपस में वो साथ रह सकते हैं और एक दूसरे की प्रॉब्लम को इजीली समझकर सॉल्व कर सकते हैं, जैसा कि डक एंड द कंगारू ने किया। आई होप यू लाइक दिस पोएम। थैंक यू।